स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द डिवोशनल रूम में। आज हम शिव पुराण में संध्या चरित्र के बारे में सुनेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। संध्या चरित्र। भगवान शिव जी के बताने पर संध्या मेधातिथि में यज्ञ में पहुंची। भगवान शिव जी द्वारा भेजे जाने के कारण मेधातिथि को किसी ने नहीं देखा। वह यज्ञ की अग्नि में कूद गई। उसे कूदते हुए भी कोई नहीं देख सका। उसका शरीर यज्ञ की अग्नि में तुरंत भस्म हो गया। अग्नि ने उसके शरीर को जलाकर शूद्रंश उसके शरीर को अपने रथ में स्थापित कर लिया और उसके शरीर का ऊपरी भाग रात्रि और दिन के बीच में होने वाली प्रातः काल की संध्या हो गया और शेष नीचे का भाग पितरों की प्रसन्नता के लिए दिन का अवसान वाली संध्या हो गया। उसके प्राणों को भगवान शिव ने अपने दिव्य शरीर में स्थापित कर लिया। इधर जब यज्ञ की समाप्ति हुई तो ऋषियों ने तप्त सर्पण के समान कांति वाली कन्या को अग्नि में देखा। इस पर मेधातिथि ने उसे अपनी गोद में उठा लिया तथा यज्ञ में के जल से स्नान कराया और उसका नाम अरुंधति रखा। मुनि उसे अपनी निधि मानकर आश्रम में उसका पालन पोषण करने लगे। जब अरुंधति 5 वर्ष की हो गई तो ब्रह्मा विष्णु महेश ने आकर उसका विवाह वशिष्ठ के साथ संपन्न करा दिया। अरुंधति से वशिष्ठ के 100 श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी ने नारद को बताया, जब संध्या को देखने मात्र से शिव ने मुझे फटकारा था, तब से मैं शिव जी की माया से मोहित होकर ऐश्वर्य करने लगा। मन में ऐश्वर्य रख के मैं मर्जित दाक्षित पुत्रों के पास जाकर बोला, तुम्हें पता है कि शिव जी ने स्त्री को देखने मात्र से मुझे खूब धक्कारा था। उस घटना से मैं आज तक दुखी हूँ। अतः जब तक महादेव कोई स्त्री ग्रहण ना कर लें तब तक मेरे हृदय को शांति नहीं मिलेगी। क्या तुम मेरे कष्ट को दूर करने में कोई उपाय कर सकते हो? हे नारद, जब मैं इस प्रकार कह रहा था उसी समय कामदेव रति सहित पधारे। मैंने कामदेव की प्रशंसा करके उनसे कहा, हे पुत्र, तुम संसार में किसी प्रकार शिव जी को मोहित करो। तुम्हारे अतिरिक्त यह कार्य और कोई नहीं कर सकता। इस पर कामदेव ने कहा कि महादेव को मोहित तो कर सकता हूँ, परंतु स्त्री का निर्माण तो आपको ही करना पड़ेगा। इससे मैं और दक्ष प्रजापति चिंता में पड़ गए। किसी द्वारा शिव जी को मोहित करें। मैंने चिंताग्रस्त सांसों से जो वायु निकाली उससे पुष्पित देव वाला सुंदर नासिक वाला पुरुष उत्पन्न हुआ। मैंने उससे कहा, हे मथन, यह रमन का हेतु होने से बस्तन नाम का वाला है। इससे तुम अपना साथी समझो। इसके साथ ही तुम रति को लेकर शिव जी को मोहित करो। फिर तो कामदेव ने अपने पत्नी रति के साथ मेरे चरण स्पर्श किया और कैलाश को प्रस्थान कर गया। वहां जाकर कामदेव ने प्राणियों को मोहित करने के लिए अपना प्रभाव फैलाया। वसंत ने भी उसका साथ दिया। शिव जी को मोहित करने के लिए कामदेव ने अनेक यत्न किए, परंतु वह असफल रहा। उसके सारे प्रयत्न निष्फल हो गए। उसने उदास होकर मुझसे कहा, मैं शिव जी को मोहित करने में असमर्थ हूँ। कामदेव की बात सुनकर मैं चिंतामग्न हो गया। मेरे चिंतित होने पर मेरे सम्मुख विकराल गण आने को वाद्य यंत्रों को लेकर प्रकट हुए। उन्होंने कोलाहल करके मारो मारो का शब्द उच्चारण किया। वे मुझे भी मारने दौड़े। मैं कामदेव से बोला, इन्होंने प्रकट होते ही मारे मारे का उच्चारण किया है, अतः इसका नाम मार होगा। ये भी तुम्हारा सहायता करेंगे। अब तुम पुनः शिव जी को मोहित करने जाओ। कामदेव ने ब्रह्मा जी से कहा, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, परंतु शिव जी को मोहित करना मेरे वश की बात नहीं है। वे मुझे भस्म भी कर सकते हैं। ब्रह्मा जी के कहने पर कामदेव मार्गणों को साथ लेकर शिव जी के स्थान पर गए, परंतु शिव जी को यह मोहित करने में असफल रहा। ब्रह्मा जी ने बताया कि कामदेव निराश होकर मेरे पास लौटकर बोला, हे ब्रह्मा जी, आप स्वयं ही शिव जी को मोहित करें। इससे आगे की वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।